भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे ही योग साधना जब शुरू करेंगे तब 3 बार ओम का और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। मेरे साथ सभी बोलेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। ये योग के 8 अंग मैंने आपको बताए। ये 8 के 8 याद है कि भूल गए? सबसे पहला यम, दूसरा नियम, पहला क्या बोलो, दूसरा, तीसरा आसन, तीसरा बोलो, चौथा प्राणायाम, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो नेपाल के बच्चे तो बहुत बुद्धिमान है, मुझे आपके लिए ताली बजानी पड़ेगी। ये तो बड़े बड़े योगियों की बात है, आपने तो बचपन में ही काम करके दिखा दिया। और ये पूरा कार्यक्रम आस्था के माध्यम से दुनिया के पौने 175 कंट्रीज में कार्यक्रम आज शाम को, कल सुबह और कई दिनों तक दिखाया जाएगा। और नेपाल के बच्चों को पूरी दुनिया देखेगी कि नेपाल के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। नेपाल के बच्चे बुद्धिमान हैं, नेपाल के बच्चे बलवान हैं, नेपाल के बच्चे चरित्रवान हैं, नेपाल के बच्चे महान हैं और महान राष्ट्र आपको ही बनाना है। तो पहला बताया यम, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्राणायाम के बाद क्या है याद रखना। फिर धारणा, फिर क्या बोलो, ध्यान, समाधि। ये हो गया अष्टांग योग। क्या हो गया ये? 4 पहले बताए, अब मैंने फिर बताया प्रत्याहार। इधर से आवाज आई, तेज बच्चे हैं। फिर धारणा, फिर क्या बोलो, धारणा के बाद ध्यान, फिर क्या बताया लास्ट में, समाधि। क्या बताया? अच्छा, ये तो हो गया अष्टांग योग। अब जो करने का है योग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आसन और प्राणायाम। जो रोज करने का योग है उसमें क्या है, आसन और प्राणायाम। का मतलब प्राण माने ब्रेथ, आयाम माने एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? और जिसका प्राण ब्रेथ जितना स्ट्रोंग होगा उतनी ही उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग होगी। जिंदगी में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। जहां भी मैं बच्चों के पास जाता हूं ये सबको बात बताता हूं। यहां पर भी अभी बच्चों के कैंप से पहले मैं यहां एक ज्ञानदा एकेडमी है, हमारे पीटर जी और तमाम बैठे हैं वहां के, तो ये बच्चे योग करते हैं और सबको करना है। मैंने 3 बातें बताई थी। और इससे पहले मैं काठमांडू के भी एक स्कूल में गया था, इंडियन मॉडर्न स्कूल है, हमारे राधे श्याम जी वहां चलाते हैं, बहुत सेवा का काम करते हैं। जिंदगी में सफलता के लिए बच्चों 3 चीजों की जरूरत है और ये 3 चीजें भूलना मत।
शार्प ब्रेन। पहली चीज क्या चाहिए? दूसरी चाहिए हेल्दी बॉडी। क्या चाहिए? तीसरी चीज है कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? दूसरी और तीसरी। जो तीन चीजें जिसके पास में होगी वो लाइफ में कामयाब होगा, सफल होगा, सक्सेस होगा। पहली चीज क्या बताई? जोर से बोलिए। दूसरी चीज एंड तीसरी चीज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। ये भूलना मत। कोई भी बच्चा जन्म से मां की पेट से महान पैदा, अपने कर्म से महान। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारी क्लास होती थी 5 और टीचर होते थे 1। एक टीचर 5। सेकेंड हैंड बुक लेके हम पढ़ते थे। कैसी? सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ते, फिर अगले साल उसके ऊपर जिल्द चढ़ा के लेही बनाते थे। वो आटा और थोड़ा गर्म पानी डाल के और उसका जिल्द चढ़ा के जितने पैसे में खरीदते उतने पैसे में अगले बार भेज देते, पढ़ाई मुफ्त में हो जाती। बुक सेकेंड हैंड, लेकिन पढ़ाई में रहते थे नंबर 1। और आपको भी लाइफ में रहना है नंबर, हेल्थ में नंबर, फिटनेस में नंबर, पढ़ाई में नंबर, काम करने में नंबर, डिसिप्लिन में नंबर। और आप जब नंबर 1 बनेंगे तो नेपाल भी बनेगा नंबर। ऐसा आपको नेपाल बनाना है। नेपाल में दिमाग की कमी, नेपाल में जवानों की भी कमी, जड़ी बूटियों की भी कमी, पानी की भी कमी, पहाड़ की भी कमी, हिमालय की भी कमी और मधेश की भी कमी। पूरा नेपाल हमारा बहुत मान है। हम सब नेपाली हैं। हम सब क्या है बोलो? हम ही नेपाली हो। देखो, कुछ कहते हैं हम हिमालय हैं, कुछ कहते हैं हम पहाड़ वाले हैं, कुछ कहते हैं हम मधेश वाले हैं। हम सबसे पहले क्या हैं? जोर से बोलिए, हम सबसे पहले क्या है बोलो? नेपाली होने का गौरव। और नेपाली होकर के खाली नेपाली होने से ही बात नहीं बनेगी। हम बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, हम पुरुषार्थी हैं, तब जाकर के आप भी महान बनेंगे और नेपाल भी। हम भारत में छोटे बच्चे थे ना, तब सुनते थे मेरा भारत महान। तो मेरा नेपाल महान या मेरा भारत महान ये कैसे बनेगा? मेरा जीवन महान कैसे बनेगा? अपने से बनेगा। सुनो, भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के सबको समान रूप से दिमाग दिया है कि नहीं? बोलो। सबको देखने के लिए 2 आंखें दिए हैं कि नहीं? सबको काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं कि नहीं? और ये हाथ में ऐसे मजबूत मसल्स है ना, आपके भी दिख रहे हैं ना? ऐसे मजबूत मसल्स रहने चाहिए आपके भी। आज आपको मजबूत बनाएंगे। योग से आपकी बॉडी बनेगी स्ट्रॉन्ग। योग से आपकी बॉडी कैसी बनेगी बोलो? ब्रेन बनेगा आपका, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की आपको अंदर से मिलेगी ताकत। तो क्या करना है? सबसे पहले देखो ऐसे, लंबा श्वास लो और छोड़ो। इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका बच्चों बोलो? ये नाम याद रहेगा ना, कभी भूलोगे नहीं ना। लंबा सांस लेते हैं तो जो कमजोर है वो धीरे धीरे करना, और जो बलवान है वो आपकी ताकत का पता लग जाएगा, वो ऐसे जोर से करना। देखो ऐसे,
पता लगा? ये है भस्त्रिका। क्या है बोलो? सुनो बच्चों, जो भस्त्रिका करेंगे उनके फेफड़े कमजोर, उनको सर्दी जुकाम कफ की बीमारी, किसी किसी बच्चे की तो गंगा यमुना चलती रहती है, इधर से, फिर कुछ कुछ तो ना उसको अंदर खींचते रहते हैं, पूरा नमकीन खाते रहते हैं। तो जो भस्त्रिका करेंगे उनकी गंगा यमुना नहीं बहेगी। हाँ, हमारे ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। जिसके ब्रेन को जितना ऑक्सीजन मिलेगा उसका ब्रेन उतना ही शार्प होगा, मेमोरी शार्प होगी, उसका आईक्यू लेवल उतना ही स्ट्रांग होगा, और याद की हुई बात वो भूलेंगे। तो जो भस्त्रिका करेंगे उनके ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, तो उनका दिमाग रहेगा तेज। आपको चाहिए शार्प ब्रेन। क्या चाहिए आपको? हाँ, कंसंट्रेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रैस्पिंग पावर, जो पढ़ो वो याद हो जाए। हम एक बार ऐसे कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, ऐसे कुछ भी पढ़ लिया तो हमको उसी समय याद हो जाता है। आपको भी ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी किसी को होता है, किसी किसी को, और कुछ तो याद करते हैं और दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। जो प्राणायाम करेंगे फिर वो भूलेंगे और उनको जल्दी याद होगा और मन पढ़ाई में लगेगा। नहीं तो क्या करता है, जब पढ़ने बैठते हैं लगता है क्या देख लो, टीवी देख लो, कार्टून देख लो। कार्टून देखोगे तो खुद भी कार्टून ही बन जाओगे, इसलिए ज्यादा कार्टून नहीं देखना। हाँ, और पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई का समय होता है तब खेल में मन रहता है, और जब खेलते हैं तब लगता है पढ़ाई तो हुई नहीं। जिस समय जो करना उसको पूरा किया करो। एक बार सांस लेके देखो ऐसे, 1 मिनट करके देखो ऐसे। थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा माथे पर। सुनो बच्चों, अब इसमें ना कुछ उल्टा कर रहे हैं। कैसे? माथा हिला रहे हैं ऐसे, माथा, कुछ कंधे हिला रहे हैं ऐसे, कुछ ऐसे मुंह हिलाते हैं ऐसे ऐसे। इधर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसे मुंह नहीं हिलाना, श्वास लेना और छोड़ना। इसको 1 से 2 मिनट जरूर करना, और बड़े होके 5 मिनट तक भी कर लेना। ये हुआ भस्त्रिका। क्या हुआ ये? इधर ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इधर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इधर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। पेट में क्या है इधर ये? और ये जब एक और प्राणायाम कराएंगे आगे, एक कपालभाति होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, फिर एक होगा ऊपर हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट और लेफ्ट ब्रेन। हमारे आंखें कितने हैं? हाथ भी, किडनी, लीवर, एक हार्ट, फेफड़े, एक इधर, राइट, और किडनी भी राइट, किडनी लेफ्ट। ऐसे हमारे ब्रेन भी कितने हैं? 2। देखने में एक है, देखने में तो ये भी तो एक ही दिख रहा है यहां से। फेफड़े भी राइट लंग और लेफ्ट लंग, 2 फेफड़े। ऐसे ही दिमाग भी कितने हैं? राइट ब्रेन और, तो उसको भी ठीक करने के लिए प्राणायाम होगा, उसको करवाएंगे बाद में। लेफ्ट से लेते हैं तो राइट ब्रेन, राइट से लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन। हमारी बॉडी में ना लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन है राइट साइड से, और राइट ब्रेन का कनेक्शन है लेफ्ट बॉडी से। ये शरीर की संरचना है। आगे जब आप ये शरीर विज्ञान पढ़ोगे ना, बॉडी की जो साइंस है, पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ोगे, तब आपको ये साइंस में पढ़ाएंगे। तो अभी आपको तुरंत बता रहे हैं कपालभाति। क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलिए।
पीछे वाले बच्चों की भी आवाज है, क्या नाम है प्राणायाम का? पीछे वाले भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये तो सीटिंग अरेंजमेंट, जो पहले आ गए हो पहले बैठ गए, पीछे आए हो पीछे बैठ गए, लेकिन आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, नेपाल के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम भी जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये नीली वाली ड्रेस होती थी हमारी भी। ये सरकारी स्कूल की जो ड्रेस है हमारी भी, ये बचपन में यही ड्रेस हुआ करती थी। लेकिन आपका पैजामा थोड़ा दूसरा है, हमारा खाकी वाला होता था। और पैजामा ऐसा होता था, जब हम सिलाते थे तब वो एड़ी के पास होता था, और 3 साल तक वो एक ही पजामा चलता रहता था, तब वो घुटने के नीचे आ जाता था, क्योंकि हाइट बढ़ जाती थी। हाँ, हम 9 साल की उम्र से योग करते थे। कितने साल की उम्र से? और एक दिन भी योग हमने छोड़ा। इसीलिए आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव को जानती है। क्यों? जो एक बार जिस रास्ते पर चल पड़े, उस अच्छाई के रास्ते को, सच्चाई के रास्ते को कभी छोड़ना मत, आगे बढ़ते रहना। एक दिन दुनिया में तुम सबसे आगे होगे और सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। एक भजन है, गाएंगे? एक छोटा सा भजन हम सुनाते हैं। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, तालियों के साथ। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम। हाथ उठा करके मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे कारवां को जवान सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा सलाम करे। बोलिए नेपाल रामा को जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो सुनो, अभी आपको क्या बताया? आपको ऐसा काम करना है कि सारा जमाना आपको, तो ऐसा काम करने के लिए क्या चाहिए? तेज दिमाग, शार्प, हेल्दी, कंटिन्यूअस। भूले नहीं हो ना? तो ये बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना, देखो ये पहले तो एक प्राणायाम बताया भस्त्रिका, ये सेकंड प्राणायाम क्या नाम था इसका? जोर से बोलो, भूलना मत। क्या नाम है इसका? बोलिए। कपालभाति। पीछे वाले भी बच्चे बोलिए। जो बच्चे कपालभाति करेंगे उनका पेट कभी मोटा, और आपकी किसी किसी की मम्मी का भी पेट बड़ा मोटा है, किसी किसी की माता जी का तो पेट इतना मोटा है कि बच्चा उसी पर बैठ जाता है, और किसी किसी की मम्मी तो आगे से भी मोटी है और साइड से भी और पीछे से भी मोटी मोटी है। तो आपकी मम्मी भी मोटी हो गई है, तो उसको भी क्या बोलना, क्या करे? जो कपालभाति करेगी मम्मी, तो वो मोटी मम्मी भी पतली हो जाएगी।
उनको बोलना कल सुबह मेरे शिविर में आएंगे, ठीक है? उनको हम सिखाएंगे। जो प्राणायाम योग करते हैं ना, फिर मेरा पूरा पैकेज है ओबीसीटी के लिए। मैं एक दिन में 1 से 2 किलो वजन घटा देता हूं। एक दिन में कितना? 1 से, और 1 महीने में 15 से 20 किलो वजन कम कर देता हूं। मैंने करोड़ों किलो वजन कम किया है। कितना? करोड़ों किलो। पूरी दुनिया के बहुत मोटे मोटे भाई बहनों को मैंने पतला कर दिया, कपालभाति करके। सीधे बैठो। और जो दुबले पतले हैं ना, कुछ तो इतने दुबले पतले हैं, उनके कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवा दो तो पता लगे एक्सरे करवा दिया हो। आपको ज्यादा पतला भी, ज्यादा मोटा भी, ज्यादा भी खाना, कम भी खाना, ज्यादा भी सोना, कम भी सोना, ज्यादा बात करना, बिल्कुल भी बात करने वाले ना बात करने वाले भी होना, सब कुछ होना चाहिए लाइफ में बैलेंस। लाइफ में सब कुछ क्या होना चाहिए बोलो? और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस सिगरेट पियो, बैलेंस शराब पियो, ना ना ना। कुछ चीजें जिंदगी में एक बार भी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बार भी बिजली के तार के हाथ लगाना, एक बार भी आग में हाथ डालना। अब कुछ लोग कहते हैं एक बार तो करके देखो ये बीड़ी सिगरेट शराब कैसी होती है। मैंने कहा, बोले क्यों? बोले एक बार तो हर चीज करके देखनी चाहिए। मैंने कहा एक बार तो फिर लैट्रिन भी खा के देखो, एक बार फिर मूत भी पी के देखो। जैसे हम एक बार भी कोई गंदी चीज खाते, ऐसे ही एक बार भी नशा करना, एक बार भी दारू पीना, एक बार भी ये तंबाकू भी खाना, कपालभाति करना। जो कपालभाति करेंगे उनकी बॉडी एकदम फिट रहेगी। फिट बॉडी कैसे होती है? देखो, सीना उभरा हुआ होना चाहिए। और जब प्राणायाम, आपको एक प्राणायाम ऐसे होता है, देखो ऐसे श्वास भर के ऐसे बैठ दो, तो देखो पूरा मजबूत हो गया ना। फिर ऐसे भुजाएं ऐसी होनी चाहिए आपकी, ऐसे, और पेट सिकुड़ा हुआ, देखो ऐसे, और अंदर खींच लो ना तो पूरा अंदर चला जाता है। ये तो अभी खींच के ही दिखाया, थोड़ी देर में घुमा के भी दिखाऊंगा। सुनो, पेट इतना होना चाहिए। ऐसे सब बच्चे पीछे अंगूठा लगाओ और सामने से पकड़ो, तो पकड़ में आ गया। अब ये इससे ज्यादा पेट मोटा नहीं होना चाहिए। अपनी मम्मी का और पापा का भी जाके मापना। किसी का भी पेट मोटा, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम फ्रेम में होना चाहिए, आउट ऑफ फ्रेम नहीं होना चाहिए। अरे इसका और फायदा सुनो, जो कपालभाति करेंगे उनको गैस की प्रॉब्लम, किसी किसी के बच्चे को तो इतनी गैस बनती है, स्कूल में क्लासरूम में छोड़ दे तो मास्टर सहित पूरी क्लास में हो। जो योग करेंगे उनको गैस। किसी किसी बच्चे को सुबह लैट्रिन ही नहीं होती, क्लास वो स्कूल में जाके टॉयलेट करते। मैंने स्कूल में बाहर नहीं करते, स्कूल में बाथरूम बने होते ना, वहां जाके करते। सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता। जो योग करेंगे उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, गैस नहीं बनेगी। हाँ, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सुनो बच्चों, बहुत काम की बात बता रहा हूं। आपके जो मसल्स हैं ये किससे बनते हैं? ये देखो मेरे मसल्स हैं। ये मसल्स किससे बने? प्रोटीन से। ठीक उत्तर दिया। मसल किससे बनते हैं बोलो बच्चों? और ये जो हमारी हड्डियां हैं ये किससे बनती हैं? कैल्शियम से। आगे वाले बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। मसल्स बनते हैं किससे बच्चों?
हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। खून किससे बनता है? आयरन से। और ये आयरन और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल होता है हरी सब्जियों में, और आयरन भी हरी सब्जियों में, और जो है सेव में, बहुत सी चीजों में, आंवले में, सब में होता है, विटामिन सी आदि और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो खैर मसल्स बनते हैं प्रोटीन से, हड्डियां बनती हैं, खून बनता है आयरन से। अच्छा, आप कोका कोला पीते हो, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें क्या होता है? जोर से बोलो। केमिकल्स। क्या होते हैं बच्चों? जोर से बोलो। ये केमिकल्स पीने की चीज होती है क्या? अच्छा, आप जो लेते हो ये ऑक्सीजन छोड़ते हो, ये क्या छोड़ते? क्या हो बोलो? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की होती है, पीने की? तो ये क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर उस बोतल में लिखा रहता है। क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर पीने का होता है क्या? फिर भी कुछ बच्चे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप फिर ऐड करते हैं, आओ कुछ तूफान ही करते हैं। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप में तूफान। तूफान किसके अंदर है? तुम्हारे अंदर। तूफान किसमें है? तुम्हारे। ज्ञान कहां है? हमारे मस्तिष्क के। शक्ति कहां है? हमारे शरीर के। स्वास्थ्य कहां है? हमारे। फिर ये बार कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप क्यों पीते हो? हमने हिंदुस्तान के तो करोड़ों लोगों की छुड़ा दी। अब सब बच्चे जो वीरगंज के वीर बच्चे हैं, ये भी संकल्प लेंगे, और पूरे नेपाल के बच्चे संकल्प लेंगे कि अब हम केमिकल्स नहीं पिएंगे। हमने इसको सुंदर सा नाम दिया। आपके स्कूल में या घर में जो गंदी सी टॉयलेट हो ना, उसके अंदर 2 ढक्कन डाल के देखना। कुछ बच्चों ने ट्राई किया ना? ओहो, कुछ बच्चों ने ट्राई किया। हमारे सामने बच्चे बैठे, गंदी सी टॉयलेट, उसमें डाल के देखो कोका कोला, पेप्सी के 2 ढक्कन, वो पूरी साफ हो जाती है। इसलिए हमने इसका नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर।